सबसे सफल अलायंस है। अलायंस में देश के लिए कोई मिशन नहीं है, केवल और केवल कंफ्यूजन है और अपना अपना एम्बिशन है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी द्वारा ऐसा किया जा सकता है, तो उन्होंने पोस्टर लगा दिया। जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। भावना था मुंगेरी लाल की हसीन से, अब उसे थोड़ा बदल दें समाजवादियों के हसीन से। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं पोस्टर वॉर की। अब आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव है नहीं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, फिर ये पोस्टर वॉर हो किस में रही है? किसी और में नहीं। ऐसा मत समझिएगा कि विरोधियों में ये पोस्टर वॉर हो रही है। ये पोस्टर वॉर हो रही है गठबंधन की नेताओं के बीच में ही, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ही। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पोस्टर लगा है जिस पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं, और क्या पोस्टर है वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये तस्वीर दिखा देती हूं कि क्या वो पोस्टर है। इस पोस्टर में, ये जो पोस्टर लगा है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। हालांकि इसके पहले भी कई पोस्टर इसी जगह पर लगते रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत दिखाने के लिए कार्यकर्ता अपनी इच्छा बताते रहे हैं। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई। अखिलेश यादव का जन्मदिन आ रहा है। दरअसल उसमें अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते समझ में आता भी, लेकिन ये जो आपको हम बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है देश के भावी प्रधानमंत्री। आप समझिए, इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री की रेस में कितने नेता हैं, इसीलिए जनता कंफ्यूज हो गई। और लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा कुनबा जुटने के बाद भी इसमें से कोई भी नेता प्रधानमंत्री की रेस में आगे नहीं आ पाया है, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, फिर चाहे राहुल गांधी हो, फिर चाहे ममता बनर्जी हो। हालांकि लगातार समय समय पर यह चर्चाएं होती रही कार्यकर्ताओं के बीच कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और आपको इसके पहले की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये दरअसल फखरुल हसन चंद है। फखरुल हसन चंद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने करीब 8 से 10 महीने पहले कुछ यही पोस्टर लगाया था। उन्होंने भी साफ लिखा था कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और कुछ ऐसा ही पोस्टर इस बार राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा है। तो ये दोनों पोस्टर्स में अखिलेश यादव को जो भावी प्रधानमंत्री बताया गया है ना, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं उदित राज, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी ने ही ये पोस्टर लगवा दिया हो, और ये पोस्टर लगवाकर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि सपा और कांग्रेस में आपस में ही गुत्थम चल रही है। लेकिन ये पोस्टर किसने लगवाए हैं ये साफ दिख रहा है, क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम भी लिखा हुआ है, मंजीत यादव, जिन्होंने ये पोस्टर लगवाया है। और इसके पहले फखरुल हसन चंद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमाम टीवी चैनल्स पर उनको देखते भी हैं, आप सपा का पक्ष रखते हैं, उन्होंने भी ये बात लिखी थी। अब आपको बताते हैं कि इस पोस्टर के बाद कैसे इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई और एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है इस गठबंधन में। सपा ने अखिलेश को भावी पीएम बताया है। सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं और 37 सीटें जीतते ही समाजवादी पार्टी ने एक चुनौती पेश कर दी है कांग्रेस के सामने। आप टीएमसी के बाद अब सपा ने भी अपने कड़े तेवर दिखा दिए, हालांकि शब्दों में नहीं लेकिन पोस्टर में जरूर दिखाया गया है। नतीजों के बाद से इंडी में टकराव की खबरें या टकराव बढ़ रहा है, ऐसी बातें लगातार सामने आती रही हैं। दिल्ली में आप कांग्रेस की पानी की लड़ाई सबके सामने है कि कैसे कांग्रेस के नेता पानी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे थे। स्पीकर चुनाव में कांग्रेस से टीएमसी नाराज थी, हालांकि बाद में कुछ बातचीत करके सहमति बन ही गई थी। हालांकि स्पीकर बन नहीं पाए, विपक्षी गठबंधन का स्पीकर बन नहीं पाया और ध्वनि मत से ही पारित हो गया ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दिल्ली तक अल्टीमेटम दिया गया है, उत्तर प्रदेश से लेकर अल्टीमेटम दिया गया है दिल्ली तक कि आप अगर साथ हैं तो
तो ये हमको दिखाओ, ये हमको बताओ कि आप साथ हैं। लेकिन ये जो पोस्टर्स लगातार सामने आ रहे हैं उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस राहुल को पीएम प्रोजेक्ट करती रही है। हालांकि अब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है, इसीलिए अब ये सवाल उठा कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि पीएम पद के लिए पोस्ट खाली ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता हैं जिनकी इच्छाएं लगातार सामने आती रहती हैं। सपा के तेवर से अखिलेश वर्सेस राहुल, क्या अब ये तस्वीर निकलकर सामने आएगी? क्या अब ये दो नेता है जो उत्तर प्रदेश के दो लड़के हैं जो लगातार गठबंधन को मजबूत करने की बात करते रहे हैं, क्या ये दो लड़के ही, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता ही आपस में अपने नेता को मजबूत दिखाने के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे? क्या ऐसे ही पोस्टर वॉर लगातार जारी रहेगी या फिर यहीं पर यह मामला थम जाएगा? इस पोस्टर का, जो लखनऊ में पोस्टर लगा है, उसका मतलब क्या है? आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे महाभारत में, उनसे यही समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या कह रहे हैं नेता अलग अलग पार्टियों के। लेकिन उससे पहले समझिए कि इस पोस्टर पर देश भर की जनता की क्या राय है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है। अगर भैया अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत ऐसा नहीं होगा कि इनको दबाया जाए, लेकिन जो भी सरकार बाई चांस बनती भी है तो अखिलेश यादव के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। हुआ है जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसका फैसला मान होगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से बड़ा दिल दिखाए हैं, उसी तरह कांग्रेस भी अपना बड़ा दिल दिखाती है, तो इसमें कोई मतभेद होने वाली नहीं है। नेता आसमान के वो चमकते हुए सितारे हैं कि उनके बारे में अब आप जो भी कयास लगा ले कम हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री। तो लोग ये कह रहे हैं ये सपने बुनते रहें, इनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। और बीजेपी के नेता भी बार बार यही कह रहे हैं, भाई पोस्ट ही नहीं खाली है, आप सपने देखते रहिए, जनता आपको समर्थन नहीं देगी, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस का जब राज रहा है देश कैसे पीछे गया है, ये दावे भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अब क्योंकि बीजेपी के राज में देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए बार बार जनता प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा रही है। पोस्टर का मतलब क्या है? आखिर इस पोस्टर पर बीजेपी क्या राजनीति कर रही है? क्या जो सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि वाकई में ये पोस्टर बीजेपी ने लगवाए हैं, इस पर ही आज महाभारत होगी। लेकिन उससे पहले इस पैकेज को देखिए। उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद से राजनीतिक माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे में इन दिनों 2 बड़ी सियासी तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन में हैं, पेपर लीक के खिलाफ कानून, युवाओं को रोजगार से लेकर किसानों के लिए बिजली बिल में राहत देने में लगे हैं। तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस में टूट की आहट बढ़ती जा रही है। राहुल और अखिलेश की लड़ाई का सबसे ताजा नमूना है ये पोस्टर, जिसमें अखिलेश को भविष्य का प्रधानमंत्री बताया गया है। अखिलेश यादव का जन्मदिन है, इसको लेकर के पूरा यह जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है, यानी कि जो मुख्य द्वार है, चारों तरफ से भरा पड़ा है इन बैनर पोस्टर से। लेकिन सबसे खास बात क्या है, खास बात की ओर मैं आपको ले चलना चाहता हूं। यहां पर मंजीत यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहां पर एक बैनर लगवाया है जिसमें लिखे हैं देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। आप देख सकते हैं सीधा सीधा। तो ये इसलिए भी है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अखिलेश के लिए क्या लॉबिंग शुरू हो गई है? क्योंकि जैसे ही पोस्टर सामने आया सियासत गरमाने लगी। बीजेपी इसे गठबंधन में टूट का संकेत बता रही है, तो इंडी गठबंधन का कहना है कि पोस्टर बीजेपी ने ही लगवा दिए हैं। प्रधानमंत्री पद कई वर्षों तक अब खाली नहीं होने वाला है, तो ये लोग सारी हरकतें करते रहें। पर एक बात तो स्पष्ट है कि इंडी अलायंस में जो अपनी अपनी एम्बिशन को लेकर प्रतिस्पर्धा है वो शुरू हो चुकी है, और ये फाइट फॉर एम्बिशन है जिसके चलते ये कन्फ्यूजन और बढ़ते जाने वाला है। पोस्टर से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता, या नहीं बन जाता या बन जाता है। कार्यकर्ताओं का अपनी श्रद्धा होती है अपने नेताओं के किस तरह से मानते हैं। इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी में कोई कंपटीशन है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल गठबंधन ने 43 सीट जीत ली, लेकिन क्या ये जादू फीका होने लगा है? क्योंकि 37 सीटों वाली सपा अब राहुल की कांग्रेस को चिढ़ाने लगी है। अभी तो 2 लड़कों की दोस्ती फिर से हुई थी, लेकिन अब सपा कार्यकर्ताओं की मांग से मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी 30 नंबर की पार्टी है। पहले कभी बीजेपी के भी 2 सांसद हुआ करते थे, हमारे तो फिर भी 37 हैं। तो बहुत जल्दी जो है हमारी पार्टी जो है 1 नंबर की पार्टी बनेगी। लोग चाहते हैं कि नई नस्ल और नए युवा जिस तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, हम वाकई में उनको मुख्यमंत्री ने बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।
अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ दिल्ली कूच कर चुके हैं। क्या ये उसका ही नतीजा है कि अब उनकी महत्वाकांक्षा सामने आ रही है? ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दो लड़के कब तक साथ रह पाएंगे? योगी के खिलाफ 2027 तक नहीं चलेगा इंडी। पीएम पद पर राहुल वर्सेस अखिलेश तय है, क्योंकि ये पोस्टरबाजी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश के लिए पीएम पद की चाह सामने आ चुकी है। गठबंधन में सिर्फ अखिलेश ही नहीं, ममता की पार्टी भी कांग्रेस को स्पीकर चुनाव को लेकर तेवर दिखा चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जब संसद में आपका प्रोटेस्ट था तो उसमें कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं था। दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस की लड़ाई सब देख रहे हैं। यानी मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बने राहुल के लिए ममता, केजरीवाल और अखिलेश चुनौती बन गए हैं। ये जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता अच्छी जगह पे जाएं। एक मुहावरा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब उसे थोड़ा बदल दें, समाजवादियों के हसीन सपने। पहले वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते थे, उसके बैनर लगे। अब प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। और ये आत्ममुग्धता के अलावा कुछ नहीं है। या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि उन्होंने पोस्टर लगा दिया। मोदी को संसद में घेरने का प्लान बनाने वाली कांग्रेस अब क्या खुद ही गठबंधन में घिर गई है? 100 से भी कम सीटें लाकर वो इंडी की लीडर बनकर मानो प्राइम मिनिस्टर का तख्त चाहने लगी है। लेकिन क्या राहुल की राह में अखिलेश खड़े हो गए हैं? क्या भविष्य में दोनों के बीच पीएम पद पर खुली लड़ाई दिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।